अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू विल बी फाइन। आज का हम टॉपिक पे बात करेंगे यूज़ ऑफ इट एंड देयर। यूज़ इट एंड देयर का इस्तेमाल किस तरह करते हैं जुमलों में। तो हम डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं। इट और देयर वो लफ्ज़ हैं जिनका तर्जमा नहीं किया जाता है। अब इट और देयर वो लफ्ज़ हैं जिनका तर्जुमा नहीं किया जाता। देयर वैसे कहते हैं वो, इट ये तो है, लेकिन अब हम अल्फाज में हम जब करते हैं इसका कोई तर्जुमा नहीं होता। तो अब हम इसके लिए टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। सबसे मेन टॉपिक जो है हम उसके बारे में बात करेंगे, इट एंड देयर। इसके सेंटेंस कैसे बनाएंगे, इसको कैसे सिंपल सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कैसे लिखते हैं और कैसे सेंटेंस बनाते हैं, उसका क्या तर्जुमा होता है। ठीक है, चलें जी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम करेंगे प्रेजेंट। प्रेजेंट क्या होता है? प्रेजेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे पास्ट। जुमलों में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बारे में भी डिस्कशन होती है, जिसके लिए हेल्पिंग वर्ड्स वगैरह इन चीज़ों की हम इस्तेमाल करके तभी हमारा जुमला कंप्लीट होता है। और थर्ड है फ्यूचर। अब इनके मीनिंग्स क्या हैं? प्रेजेंट को कहते हैं हाल और पास्ट को माजी और फ्यूचर को मुस्तकबिल। ठीक है, अब हाल क्या होता है? मौजूदा वक्त, जो मौजूद हो। ठीक है, जो अब इस टाइम मौजूद, जिसको हम कहते हैं, इसको मौजूदा कहते हैं। और पास्ट क्या होता है? माजी, गुजरा हुआ वक्त, गुजरा हुआ वक्त। फ्यूचर क्या होता है? फ्यूचर को आने वाला वक्त, आने वाला वक्त। ये बहुत सिंपल सी चीजें होती हैं और इनको एक दफा बंदा समझ ले तो उनके लिए सेंटेंस आगे जो भी टेंसेस वगैरह उनको समझने में भी आसानी होती है बच्चों को। चलिए जी, अब हम इसके बारे में बात करेंगे, करेक्ट यूज ऑफ वर्ब क्या होता है। करेक्ट यूज ऑफ वर्ब, ये क्या चीज है, ये हम इस बारे में बात करेंगे। ठीक हो गया। अब हम करेक्ट यूज ऑफ वर्ब में हम सब्जेक्ट्स, इसमें सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। ये होते हैं यूज ऑफ वर्ब। हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट को कहते हैं फाइल, ऑब्जेक्ट को कहते हैं मफूल, वर्ब को कहते हैं फेल, हेल्पिंग वर्ब को कहते हैं इमदादी फेल। ठीक है, ये इनके मीनिंग्स हैं। अब हम इसको इजी वे में कैसे हम करेंगे। अब ये सब्जेक्ट है, फाइल है, और ये ऑब्जेक्ट है मफूल, वर्ब फेल, हेल्पिंग वर्ब इमदादी फेल। ये क्या है? अब इसको हमें पता नहीं चलेगा, हमें ये बच्चों को कि भाई ये तो है लेकिन इसका मीनिंग, लेकिन इसको कैसे करते हैं, इसको एक्सप्लेन क्या है इसका इसका हम वो बात करेंगे। फाइल होता है काम करने वाले, काम करने वाला या वाले, काम करने वाला, जो काम कर रहा होगा। जैसे कोई शख्स है, वो कोई काम कर रहा है, उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, फाइल। नेक्स्ट है मफूल, जिस पर काम हो रहा हो, जिस पर
काम हो, ठीक है। और फेल है काम, जो काम हो, जैसे कोई भी काम हो, खाने का, पीने का, जाने का, या कोई क्या नाम है लकड़ी काट रहा है, ये कोई काम हो गया। या कोई सालन बना रहा है, जैसे कोई कुकिंग कर रहा है, कोई स्टिचिंग कर रहा है, ये होता है काम, ठीक हो गया। इमदादी फेल जो हेल्पिंग वर्ब को कहते हैं इमदादी फेल। अब हम इसको सिंपल सेंटेंस में करेंगे, सिंपल सेंटेंस बनाएंगे इसके। सिंपल सेंटेंस, यूज ऑफ इट एंड देयर के सिंपल सेंटेंस कैसे होंगे ये आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। चलिए, अब सिंपल सेंटेंस को क्या कहते हैं? सादा जुमले। सिंपल सेंटेंस यानी सादा जुमले। पहला जुमला बनाते हैं, कोई भी आप बना लें, जैसे हम बना लेते हैं सुबह हो गई है, सुबह हो गई है। नेक्स्ट हम बना लेते हैं, बाद में इसकी इंग्लिश बनाएंगे, कोशिश करेंगे बच्चों को समझाने की कि किस तरीके से हम इंग्लिश बनाते। बहुत इजी भी होता है ये सब सेंटेंस बनाने के। मेज पर एक किताब है, एक किताब है। चलें जी, और तीसरा हम आज बनाएंगे, आज मौसम मौसम सुहाना है। अब हम इसके इंग्लिश में सेंटेंस बनाएंगे, इसका तर्जुमा जिसको कहते हैं। अब सुबह हो गई है, अब सुबह हो गई है, अब इसको कैसे हम यूज करेंगे? इट एंड देयर में इसको यूज करना है। तो अब सुबह, इट इज मॉर्निंग। सुबह को कहते हैं मॉर्निंग, हो गई है इट। हो गई का कोई मतलब, इट का कोई मतलब मैंने आपको पहले भी बताया, कोई मीनिंग नहीं होता, तो कोई लफ्ज जिनका तर्जुमा नहीं किया जाता। तो हो गई है तो हम उसकी जगह इट ही इंग्लिश में लिखेंगे, और है का मतलब इज, ठीक हो गया। मेज पर एक किताब है, अब इसमें देयर यूज होगा। देयर इज अ बुक, बुक मैंने किताब, ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। मैंने पिछले वीडियोस में साइट वर्ड्स के बारे में आपको बताया था कि साइट वर्ड्स क्या हैं। तो उसमें ऑन देखें, ऑन का मतलब पर, आ एक, किताब बुक, इज का मतलब है, मेज का टेबल। तो हम सब इन चीजों के मीनिंग्स को एक जैसे इकट्ठा करके हम करेंगे, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। अब देखें, इसका देयर का भी कोई मतलब नहीं होता, ठीक है ना, कोई इस्तेमाल इसका तर्जुमा नहीं किया जाता। तो हम एक इसको देयर यानी कि कोई वो पड़ी हुई है ना, मेज पर किताब पड़ी है, देयर का मतलब वो। तो बस इसको इसी तरीके से हम करेंगे, मेज पर एक किताब है, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। आज मौसम सुहाना है, तो अब इसका क्या करेंगे? इट इज फाइन टुडे। आज को क्या कहेंगे? टुडे। मौसम को फाइन, मौसम सुहाना, इट इज फाइन टुडे। मौसम सुहाना है, इट इज फाइन टुडे। अब हम इसको नेगेटिव में बनाते हैं, नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? नेगेटिव सेंटेंस जिसमें नहीं का इस्तेमाल होता है। मनफी, मनफी जुमले, ठीक हो गया। अब मनफी जुमले को हम किस तरीके से बनाएंगे ये आप सीखें। नंबर 1, पहला जुमला बना लेते हैं, संदूक में नए नए कपड़े नहीं हैं।
संदूक में नए कपड़े नहीं हैं। अब इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? देयर आर नो, नहीं का मतलब नो, न्यू का मतलब नए, क्लॉथ्स कपड़े, इन द बॉक्स, बॉक्स को हम संदूक संदूक कहेंगे, इन द बॉक्स। ठीक है, ये एक जुमला बन गया। नेक्स्ट जुमला हम बनाते हैं, मकान में कोई ना था, मकान में कोई ना था। ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए जुमले बना रही हूँ, ताकि आपको ये समझ आ जाए कि किस तरीके से इसके इंग्लिश बनाने, इसके सेंटेंस बनाने और हेल्पिंग वर्ब यूज करने हैं। ठीक है, यूज ऑफ इट में और देयर में। इसके हम इंग्लिश बनाएंगे, देयर वाज, कोई ना था यानी कि नोबडी, नोबडी। इसकी मीनिंग ये है इन द हाउस, इन द हाउस। चलिए एक सेंटेंस ये हो गया। अब हम इसको इंटेरोगेटिव में बनाएंगे। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं सवालिया जुमले, सवालिया जुमले। अब सवालिया जुमले में क्या होता है? क्या वो उसने काम किया, क्या मैं ये कर सकता हूँ, इस किस्म के जो सवाल पूछने वाले होते हैं, हम जिसे टीचर से या कोई भी पेरेंट्स से हम सवाल पूछते हैं, ऐसा किस तरीके से हम करें, ऐसा क्यों हुआ, ये वो ऐसे इस किस्म के जो हम सवाल पूछते हैं, इसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि सवालिया जुमले कहते हैं। ठीक है, इसका पहले हम बनाएंगे सेंटेंस, मकान, सॉरी इसका हम बना लेते हैं, खेत में कितने मवेशी थे। अच्छा जी, अब हम इसमें थे का मतलब पास्ट, पास्ट भी माजी का जो थे वो भी मैंने आपको पिछली पेज में आपको ये मैंने बताया है, पास्ट के बारे में, गुजरा हुआ वक्त माजी। अब इसमें माजी भी आ रहा है, हाल भी मौजूद है इसमें, और मुस्तकबिल के भी सेंटेंस बना सकते हैं, यानी कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को भी ऐड कर सकते हैं इन सेंटेंस में। ठीक है, खेत में कितने मवेशी थे। अब इसकी इंग्लिश बनाते हैं, हाउ हाउ मैनी कैटल वर देयर, वर अब इसमें भी देयर यूज हो रहा है, वर देयर इन द फील्ड, इन द फील्ड। नेक्स्ट है छत पर कौन है, कौन है। अब ये भी सवाल है, छत पर कौन है, कब, कौन, कैसे, कहाँ, ये सारे सवालिया जुमले, इनको सवालिया लफ्ज कहते हैं जो जुमले बनाने में इस्तेमाल होते हैं। तो इसको हम कहेंगे छत पर कौन है। इसकी इंग्लिश बनाएंगे, कौन की इंग्लिश होती है हु इज देयर ऑन द रूफ, ऑन द रूफ, रूफ का मतलब छत। ये थे सेंटेंस हमारे यूज ऑफ इट एंड देयर के, जो आपने जिसमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बारे में आपने डिस्कस
किया है और हमने इसको सिखाने की कोशिश की है। ठीक हो गया? इसमें करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब क्या होते हैं, आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब सिखाया है। नेक्स्ट हमने सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं वो मैंने इस वीडियो में सिखाया है और नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं ये भी आपको बताया कि किस तरीके से हम नेगेटिव होता है जिसमें नहीं का ज़िक्र होता है, ये देखें नहीं। ठीक हो गया? और इसमें है खेत में कितने मवेशी थे, यानी कि इंटेरोगेटिव सवालिया जुमले, जो हम सवाल पूछते हैं उसके कैसे जुमले बनते हैं। ठीक हो गया? कब, कहाँ, कैसे, ये वो सब मैंने बातें आपको इस वीडियो में बताई हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।